आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। तो इसमें हम डिटेल से देखेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके सीवेज ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सीवेज किसे कहते हैं। तो सीवेज कहते हैं वेस्ट वाटर को, यानी जो नालियों का पानी वगैरह होता है जो कि घरों या इंडस्ट्रीज वगैरह से आता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सीवेज। यानी अगर हम यहाँ पे इस इमेज में देखें तो यहाँ पे हमें ये गंदा पानी नजर आ रहा है या वेस्ट वाटर नजर आ रहा है। तो ये घरों से भी आ सकता है या इंडस्ट्रीज से भी आ सकता है। तो इस तरह का जो पानी होता है वो साफ पानी नहीं होता, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स या मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी बात करें तो सीवेज के जो पानी होता है उसमें यूरिन भी हो सकता है जो कि ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं, यानी ये एक तरह से वेस्ट वाटर होता है या वेस्ट मटेरियल होता है। इसके अलावा फीसेस यानी जो फाजल मादा होता है जो कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स एक्सक्रीट करते हैं यानी अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो ये भी फाजल मादा है। इसके अलावा ऑयल्स वगैरह, इसके अलावा जो डिटर्जेंट्स होते हैं जो कि कपड़ों वगैरह को धोने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके अलावा टॉयलेट पेपर्स, तो ये सारे मटेरियल्स जो होते हैं ये पानी में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है और ये पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। तो अगर इस सीवेज को ट्रीट ना किया जाए यानी प्रॉपर तरीके से साफ ना किया जाए तो इसको अनट्रीटेड सीवेज या रॉ सीवेज कहते हैं। तो ये जो अनट्रीटेड या रॉ सीवेज जो होता है ये एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस होता है। इसके अलावा जो सीवेज वाटर होता है वो पीने के काबिल भी नहीं होता, या हम ये कह सकते हैं कि वो इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। तो इसलिए जरूरी है कि ये जो सीवेज वाला पानी जो होता है या सिंपली जो सीवेज है इसको ट्रीट करना लाजमी है ताकि वो पानी एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे और इसके अलावा इस्तेमाल के काबिल हो सके। और अगर हम बात करें बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की तो सीवेज ट्रीटमेंट में ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाता है, यानी जैसे बैक्टीरिया वगैरह को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता है और इन ऑर्गेनिजम्स की मदद से पानी को साफ किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे काम करता है और वन बाय वन करके सारे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे जो वेस्ट वाटर होता है उसको इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके। तो इस डायग्राम की मदद से हम स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर्स देखेंगे जो कि सीवेज के साथ किए जाते हैं ताकि इसको साफ किया जा सके। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले स्टेप में देखें तो क्या हो रहा है, बार स्क्रीनिंग हो रही है। बार स्क्रीनिंग का क्या मतलब है, सीवेज के अंदर से लार्ज ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना। लार्ज ऑब्जेक्ट्स जैसे कि अगर पानी के अंदर यानी ये जो सीवेज है नालियों वाला पानी है इसके अंदर जो सबसे पहले चीज रिमूव की जाएगी वो क्या होगा, वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होंगे। जैसे कि अगर उसमें प्लास्टिक वगैरह की अशिया शामिल हैं तो सबसे पहले इन चीजों को फिल्टर किया जाएगा। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, बार स्क्रीनिंग स्टेज। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, रिमूवल ऑफ लार्ज आइटम्स। तो खास किस्म के यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह लगे होते हैं जो कि क्या कर देते हैं, लार्ज आइटम्स को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा, ग्रिट रिमूवल। तो ग्रिट रिमूवल का क्या मतलब है, ग्रिट का क्या मतलब होता है, जैसे जो सैंड वगैरह होती है या छोटे छोटे पत्थर वगैरह होते हैं, कंकर वगैरह, तो उसके रिमूवल का स्टेज आता है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट स्टेज पे तो सबसे जो बड़े बड़े आइटम्स होते हैं जैसे प्लास्टिक की कोई चीजें अगर उस गंदे पानी में शामिल हो तो उसको हटाया जाता है। उसके बाद इस स्टेज में अगर हम देखें तो खास किस्म के फिल्टर्स वगैरह लगे हुए हैं जो कि रेत या जिसे ग्रिट कहा जाता है उसको हटाने का काम करते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें जिसको कहा जाता है प्राइमरी क्लैरिफायर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो पानी यहाँ से आ रहा होता है ग्रिट रिमूवल के बाद, तो उसको बड़े सारे टैंक में डाला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि पानी के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो नीचे तह में बैठ जाते हैं। तो सॉलिड पार्टिकल्स या जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर होता है वो भी क्या है, एक तरह की इम्प्योरिटी होती है जो कि सीवेज वाटर में होती है या वेस्ट वाटर में होती है। इसके अलावा जो ऑयल्स वगैरह होते हैं जो कि इम्प्योरिटी है वो सरफेस पे रह जाती हैं। तो प्राइमरी क्लैरिफाइंग वाली जो स्टेज होती है तो उस पे क्या होता है, इनिशियल सेपरेशन होती है, यानी इब्तदाई तौर पे सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है
सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर वगैरह को वेस्ट वाटर से। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से जो सॉलिड पार्टिकल्स और ऑयल्स वगैरह जब रिमूव कर दिया जाता है तो वो वाला जो वाटर होता है वो यहाँ पे आता है। तो अभी तक कंप्लीट रिमूवल नहीं हुआ, यानी कंप्लीटली ये साफ नहीं हुआ पानी। अब क्या होता है कि यहाँ पे जब ये सीवेज एंटर किया जाता है तो एरिएशन का प्रोसेस होता है, यानी एयर को, हवा को पंप किया जाता है टैंक के अंदर। टैंक या बेसन के अंदर हवा को पंप किया जाता है। तो अब इस एयर को पंप करने का फायदा क्या है? इसको पंप करने का फायदा ये है कि यहाँ इसके अंदर, इस वाटर के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, तो एयर के पंप होने से क्या होगा, उनकी ग्रोथ में इजाफा होगा और उनकी ग्रोथ यहाँ पे जरूरी है। तो इनकी ग्रोथ इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में मौजूद होता है, तो वो क्या होगा, उसकी ब्रेक डाउन होगी। और उसकी ब्रेक डाउन करने वाले कौन होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया वगैरह। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें कि हमें सेकेंडरी क्लैरिफायर नजर आ रहा है। यानी यहाँ से जब एयर पंप कर दी जाती है तो ये वाला जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ पे आता है? सेकेंडरी क्लैरिफायर में, यानी एक और टैंक होता है जहाँ पे ये वेस्ट वाटर एंटर होता है। और सेकेंडरी क्लैरिफायर में क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी बैक्टीरिया वगैरह, वो इस वेस्ट वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है यानी जो सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उसकी ब्रेक डाउन करेगा। ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि अगर हम बात करें फैट्स वगैरह की, फैट्स होंगे, शुगर मॉलिक्यूल्स वगैरह अगर इस वाले पानी में मौजूद होंगे, या ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन की चेन्स होंगी जिनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और वो ब्रेक डाउन क्यों होंगे? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने फूड के लिए ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, यानी वो इस ऑर्गेनिक मैटर को एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जो मटेरियल वगैरह की ब्रेक डाउन होगी तो वो टैंक के नीचे यानी तह में बैठ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये जब ये बैठ जाता है तो जो सीवेज वाला वाटर है उसको अलग कर दिया जाता है और जो बॉटम पे जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको अलग कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? क्लोरीनेशन का प्रोसेस। तो क्लोरीनेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ से जो सीवेज वाला पानी आ रहा होता है तो उसके अंदर क्लोरीन ऐड की जाती है, तो इस प्रोसेस को क्लोरीनेशन का प्रोसेस कहते हैं। और क्लोरीनेशन का प्रोसेस क्यों किया जाता है? क्लोरीनेशन का प्रोसेस किया जाता है ताकि जो सीवेज वाला पानी आ रहा है उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो वो किल हो सके, यानी पानी मजीद साफ हो सके। क्योंकि हमने जो स्टेप 5 पे पढ़ा था तो जो बैक्टीरिया वगैरह हैं तो वो ऑर्गेनिक मैटर को इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड, तो ये क्या होगा कि वो टैंक में नीचे की तरफ बैठ जाता है, यानी जो वेस्ट मैटर होता है। प्लस इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं उनको भी इस स्टेप पे रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन क्लोरीनेशन में क्या होता है कि अगर सीवेज वाटर के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह जो इस स्टेप में अगर रह गए थे तो वो यहाँ पे आके किल हो जाते हैं, यानी बिल्कुल साफ हो जाते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ये जो पानी आ रहा है यानी यहाँ से जो ट्रीटेड वाटर आ रहा है तो उसको मजीद टेस्ट किया जाता है। टेस्ट किस लिए किया जाता है? इसको टेस्ट किया जाता है पीएच के लिए, यानी उसकी एसिडिटी और अल्कलिनिटी चेक की जाती है। इसके अलावा इसके अंदर अमोनिया, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स वगैरह चेक किए जाते हैं और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जाता है। यानी ये चेक किया जाता है कि यहाँ से ये जो सारे प्रोसेसेस की मदद से सारी इम्प्योरिटीज या जो डेंजरस मटेरियल्स थे वो हटा के तो पानी को जो साफ किया गया है तो वो पानी प्रॉपर तरीके से साफ हुआ है या नहीं हुआ, ये टेस्ट किया जाता है इस स्टेप पे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ से जब टेस्टिंग हो जाती है और जब ये क्लियर हो जाता है कि ये पानी अब इस्तेमाल के काबिल है और ये प्योर हो चुका है, यानी जो सीवेज है या जो गंदा पानी था अब वो साफ हो चुका है, तो यहाँ से टेस्टिंग के बाद क्या होता है? उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है एनवायरनमेंट में, यानी वो अब इस्तेमाल के काबिल है या पीने के काबिल हो जाता है तो उसको अब शामिल किया जा सकता है रिवर्स वगैरह में, यानी जो दरियाओं का पानी होता है या समंदर का पानी या जो पानी घरों तक जा रहा होता है उसमें ये वाला पानी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, अब ये साफ पानी हो चुका है। तो इस तरह से ऑर्गेनिजम्स की मदद से, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह की मदद से सीवेज ट्रीटमेंट का प्रोसेस किया जाता है। और अगर हम एक और डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें
मजीद क्लियर हो जाएगा कि सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्रैश दिखाया गया, यानी जो फाजल मादा वगैरह जो होता है या वेस्ट मैटर जो होता है वो पार्ट होता है इस सीवेज का, यानी जो गंदा पानी होता है उसका पार्ट होता है। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि बड़े बड़े मटेरियल्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये स्कम बन रहा है। स्कम का क्या मतलब होता है कि लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो झाग सी बनी होती है तो वो इम्प्योरिटी होती है, तो वहां से उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या देखा था कि वाटर को एंटर किया जाता है लार्ज टैंक में, जहाँ पे मजीद जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो तह में बैठ जाती हैं। उसके बाद एरेशन का प्रोसेस था, यानी एयर पास की जाती है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सही तरीके से ग्रो कर सकें। और उनकी ग्रोथ क्यों जरूरी थी? ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सकें या ब्रेक डाउन कर सकें, ताकि उनको इस वाले पानी से रिमूव करना आसान हो। उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या था, या सेकेंडरी क्लैरिफायर में क्या था, जो बैक्टीरिया वगैरह थे वो ब्रेक डाउन कर रहे थे ऑर्गेनिक मैटर की। और स्लज डाइजेशन का क्या मतलब होता है, यानी मडी सा मटेरियल होता है, कीचड़ की तरह का मटेरियल होता है। वो कैसे होता है कि यहाँ से जो सीवेज वाटर आ रहा होता है तो उसको मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है। तो मुख्तलिफ मराहिल से गुजारने के बाद यहाँ पे इस तरह का मटेरियल रह जाता है जैसे सेमी सॉलिड सा हो, यानी उसके अंदर सॉलिड भी हो और लिक्विड पार्टिकल्स भी हों। तो उस तरह की जो अपीयरेंस होती है या मटेरियल होता है सेमी सॉलिड सा, गाढ़ा सा, उसको स्लज कहते हैं। और स्लज डाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन कर रहे हैं। यहाँ पे ड्रायर्स लगे हुए हैं। अब यहाँ पे मजीद जो है वो स्लज की फिनिशिंग हो रही है, यानी मजीद इससे ट्रीट किया जा रहा है और साफ किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बर्नर्स वगैरह लगे होते हैं और यहाँ पे एक और टैंक होता है जहाँ पे इस मटेरियल को डाला जाता है और मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। वो कैसे? वो इस तरह के यहाँ पे जो खास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें मीथेनोजिन्स कहा जाता है, तो वो इस ऑर्गेनिक मैटर को यहाँ पे अगर जो मजीद इस वाटर के अंदर रह जाता है उसको ब्रेक डाउन करके तो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं बाय प्रोडक्ट के तौर पे। और बाय प्रोडक्ट किसे कहते हैं? ऐसी प्रोडक्ट जो कि डिजायर्ड नहीं होती। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह को इस्तेमाल करके सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में।